हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम लोग हिंदी के 5 क्लासेस कंप्लीट कर चुके थे। आज 6 नंबर का क्लास है। क्वेश्चन आपके सामने है कि अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार कौन है। अंधकार और प्रकाश, इसके रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। आगे देखिएगा आप लोग। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के रचनाकार कौन है। ये हो जाएंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर रामकुमार वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो ये एकांकी नाटक विधा है। ठीक है, भारत दुर्दशा। आगे समझिएगा, समझते हुए चलिएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये 2025 में आया है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा भाग 4 भागों में सम्मिलित नहीं है? तो हो जाएगा आपकी मेरी आत्मकथाएं, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी आप देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सम्मिलित है। नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, ये तीनों सम्मिलित हैं। मेरी आत्मकथा ये सम्मिलित नहीं है। आगे देखिएगा आप लोग। लिखा हुआ है कि लक्ष्मीपुरा किस विधा से संबंधित है। लक्ष्मीपुरा विधा है रिपोर्टाज। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही जीवनी है, ये किसकी जीवनी है? तो ये प्रेमचंद जी की जीवनी है, कलम का सिपाही। ठीक है, आगे देखिए। प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है? ये एक रचना है। प्रेमचंद अपने घर में पूछा गया ये किस विधा की है, कौन सी विधा में लिखी हुई है? तो ये जीवनी है। क्या है? ये एक जीवनी है। प्रेमचंद अपने घर में एक जीवनी है। आगे देखिए आप लोग। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र, ये रेखा चित्र है। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है। अच्छा, आपको पता होगा कि महादेवी वर्मा जी थी फर्रुखाबाद जिले की थी। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, 2024 का है। अगला देखिए आप लोग। अगला है कि डायरी विधा की रचना कौन सी है। डायरी लगानी है आपको, दैनिकी मतलब डेली लिखना, उसमें डायरी हो जाएगी विधा। हिसाब लगा लो थोड़ा सा इसमें। अगला आप देखो क्या है। दक्षिण भारत की झलक, दक्षिण भारत की झलक किस विधा की रचना है? तो यह है यात्रा साहित्य विधा। कौन सी हो जाएगी? यात्रा साहित्य विधा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। यहाँ तक कि सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लग रहा है इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 136 आपके सामने लिखा हुआ है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। एक कथन सही है, उसको पहचान कर लिखना है। जैसे यहाँ पर सही बता दूं मैं आपको, सही क्या है। अजंता के लेखक हो जाएंगे आपके डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हो जाएंगे। जैसे तीसरा ऑप्शन आपका लिखा हुआ है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कहानी विधा की रचना। कहानी नहीं है, ये है आत्मकथा। अच्छा, ये आत्मकथा तो लिखा किसने है? ये लिखा है हरिवंश राय बच्चन, मतलब अमिताभ बच्चन के पिताश्री। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 137 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पर। 137 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। लिखा हुआ है, क्या भूलूं क्या याद करूं, याद आत्मकथा विधा के रचना है। बिल्कुल सही है, ये आत्मकथा है। यहाँ पे कहानी लिखा है इसीलिए गलत हो गया। ये आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है, बताओ, हरिवंश राय बच्चन। आगे देखो आप लोग।
138 नंबर क्वेश्चन। 138 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कथनों में से एक सही है, उसे पहचान के लिखो। सही आपका हो जाएगा कि प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ये आपका सही ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, डी सही है। ममता के लेखक रामधारी सिंह का नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी ममता। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपका 139। 139 नंबर आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। प्रेमचंद घर में ये क्या विधा है? ये विधा हो चुकी थी ना कि लेखिका कौन है? शिवरानी देवी हैं, शिवरानी देवी। बात आ रही है समझ में? अच्छा, अगर आपसे पूछे कि प्रेमचंद घर में ये कौन सी विधा है, तो बता चुका था मैं आपको, ये विधा है जीवनी विधा। जीवनी विधा इसी वीडियो में बताया था, ध्यान हो आपको तो। और लिखा किसने है? शिवरानी देवी जी ने इसको लिखा है। ठीक है, बात समझ में आई? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोग क्लास 10 की तैयारी को बेहतर कर सके। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महके आंगन चहके द्वार, इसके रचयिता कौन है? हो जाएंगे कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर जी। अगला देखिएगा आप लोग। भारत की एकता कृत के रचनाकार कौन है? भारत की एकता के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। आगे देखिए, अपनी खबर आत्मकथा है, 23-25 में आई हुई है। अपनी खबर आत्मकथा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है अपनी खबर। आगे देखो आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो यह है अमृत राय की रचना है। ये जीवनी विधा है। और किसकी जीवनी है बता चुका हूँ, ये प्रेमचंद की जीवनी है, मैं ये बता चुका हूँ आपको। अगला देखिए आप लोग। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या क्या याद करूं के लेखक कौन है? ये भी 3-4 बार बता चुका हूँ, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ये आत्मकथा है, ये बता चुका हूँ। इसकी विधा क्या है? आत्मकथा। अगला देखिए आप लोग। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही ये जीवनी है। क्या है? जीवनी। किसकी जीवनी है? अमृत राय की। ये भी हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। 146 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि माटी हो गई सोना, यह है एक संस्मरण। विधा क्या है? संस्मरण है। इसके लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं इसके लेखक। 147 नंबर देखिएगा आप लोग। नीड़ का निर्माण फिर इस विधा, मतलब ये कौन सी विधा है? विधा है आत्मकथा। कौन सी विधा है? आत्मकथा। लिखा किसने है? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। 148 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। नीड़ का निर्माण फिर 24 में भी आया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसने लिखा है? बता चुका हूँ मैं आपको, ये लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। आगे देखिए आप लोग। स्मृति की रेखाएं, ये साहित्य की विधा क्या है? ये एक संस्मरण है। क्या हो जाएगा? संस्मरण। इस प्रकार से हमारे 149 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा इस वीडियो को एक बार लाइक, चैनल पर नए आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।